हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फिर पुराने वीडियो को ही क्या करेंगे, अपने पुराने लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो पुराना लेक्चर था वो हमने लिया था क्लास 7th, सब्जेक्ट हिस्ट्री था। और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सुल्तान। क्योंकि हमने इसके 2-3 पार्ट पढ़े थे, आज का पार्ट में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रूल में क्या डिफरेंसेस था, क्या फ़र्क था, उसने किस तरह का रूल किया, किस तरह की हुकूमत की और क्या क्या उसके अंत एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले किस तरह के थे। अलाउद्दीन खिलजी हम पढ़ेंगे। दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299, 1300, फिर 1302 में 1303 एज ए डिफेंसिव मेजर। अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली पर 2 बार क्या हुआ था, हमला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। तो इसकी सुरक्षा के लिए, यानी कि 2 बार हमला होने के बाद उसने क्या किया, दिल्ली को बचाने के लिए डिफेंसिव मेजर के तौर पर उसने एक बहुत बड़ी विशाल सेना बनाई थी। मोहम्मद तुगलक का जो रेयान था वहाँ पर क्या हुआ, द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेयान, द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। अब मोहम्मद तुगलक द सुल्तान वाज अटैक्ड इन द, जो मोहम्मद तुगलक था उसकी सल्तनत पर उसके जो अर्ली ईयर्स थे, यानी कि शुरुआत में ही उस पर अटैक हुआ था। उसके हुकूमत के दौरान मंगोल आर्मी क्या हो गई थी, हार गई थी। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक एंड ट्रांजेक्शन। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब मोहम्मद तुगलक को क्या था, अपनी जो सेना थी उसकी ताकत पर उसको भरोसा था। तभी उसने क्या प्लान किया, उसे ट्रांजेक्शन ओनिया पर अटैक करने का एक योजना बनाई थी, एक प्लान बनाया था। उसने भी एक विशाल आर्मी सेना खड़ी की थी, बनाई थी। दूसरा पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सीरी नामक शहर में एक न्यू गैरिसन टाउन बनाया था, किसके लिए, अपने सैनिकों के लिए। अब इसने क्या किया था, रेदर दैन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ 4 सिटीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली पुनः वाज एम्प्टीफाइड ऑफ द रेजिस्टेंस एंड सोल्जर गैरिसन देयर। द रेजिस्टेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। इसने कोई गैरिसन टाउन नहीं बनाया नया, इसने क्या किया, जो ओल्डेस्ट सिटी ऑफ 4 ओल्डेस्ट सिटी थी, जो 4 दिल्ली की पुराने शहर थे, उसमें से इसने एक को क्या किया, एक शहर में वहाँ के लोगों को इसने निकाला और दूसरी जगह भेज दिया उसने, और वहाँ पर छावनी बना दी। अब वहाँ के लोगों को इसने कहाँ भेजा, इसने न्यू कैपिटल जो दिल्ली की बनी दौलताबाद जो दक्षिण में है वहाँ पर उनको भेज दिया गया। अब तुगलक का तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, तो नहीं, अलाउद्दीन का, द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वाज डन through the produce collected as taxes from land between the Ganga Jamuna. Tax was fixed as 50% of the peasant yield. वो सोल्जर को खिलाने के लिए, सोल्जर को खाना उपलब्ध कराने के लिए उसने क्या किया, जो गंगा जमुना एरिया था उसके पास जो ज़मीन थी वहाँ पर जो भी यील्ड पैदावार पैदा होती, उससे सैनिकों को खिलाया जाता था। और उस फसल पर उसने 50% क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया था उसकी प्रोड्यूस पर। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट द मीट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर सुल्तान लेव्ड एडिशन टैक्स। दिस coincided with famine in the area. अब प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया, इसने भी क्या किया, कुछ एरियाज पर टैक्स लगा दिया आर्मी को खिलाने के लिए, क्योंकि जो भी वो पैदा करते थे उसने उस पर टैक्स लगा दिया। लेकिन सैनिकों की जो ज़्यादा ज़रूरतें थी, जो ज़्यादा खर्चे थी, उसके लिए इसने लोगों पर एडिशनल टैक्स लगा दिया, ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ज़्यादा कर लगाया, जिसकी वजह से वहाँ पर फैमिन यानी अकाल पड़ गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का पॉइंट हम पढ़ेंगे। द सोल्जर हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन
choose to pay his soldiers salaries in cash rather than it. The soldier would buy their supplies from merchant in Delhi and it was thus feared that merchant would raise their price. अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सोल्जर थे, जो सिपाही थे, उनको नगद सैलरी दी। नगद सैलरी वो देता था रेदर देन इक्टा के बजाय। उसके जो सोल्जर थे वो कहाँ से सप्लाई खरीदते थे? मर्चेंट से, व्यापारियों से वो सामान खरीदते थे जो दिल्ली के व्यापारी थे, और उनको डर होता था कि मर्चेंट उनको ज़्यादा प्राइस लगाते हैं। तो टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कलेक्टेड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अब जब जो व्यापारी उसको ज़्यादा टैक्स लगाते थे तो अलाउद्दीन ने क्या किया, उनको रोकने के लिए कि जो प्राइस को लगाम लगाने के लिए उसने ऑफिसर तैनात किए। प्राइस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर एंड मर्चेंट विल नॉट सेल एट प्रिस्क्राइब्ड रेट वर पुनिश्ड। अब प्राइस को चेक करने के लिए जो ज़्यादा प्राइस लगाते थे व्यापारी, उसको चेक करने के लिए उसने ऑफिसर तैनात किए, और जो मर्चेंट ज़्यादा उनसे सामान का रेट ज़्यादा दिखाता था उसको सजा दी जाती थी। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर इन कैश सैलरी बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड ए टोकन। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को कैश में सैलरी देता था, तनख्वाह देता था, मगर उसने प्राइस को कंट्रोल करने के बजाय क्या किया, टोकन सिस्टम चलाया था, टोकन करेंसी चलाई थी, जो कि पेपर करेंसी थी, बट मेक ऑफ चीप मेटल। लेकिन जो करेंसी थी वो चीप मेटल की बनी हुई थी, ना कि सोने और चांदी की। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। अब जो वहाँ के लोग थे, 14th सेंचुरी के जो लोग थे उस वक्त के, वो इस करेंसी पर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि जो सोने चांदी की नहीं बनी होती थी। दीज वर वेरी स्मार्ट, दे वर वेरी स्मार्ट, वो लोग बहुत होशियार थे। दे सेव्ड द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल द टैक्स टू द स्टेट, ये टोकन करेंसी। अब ये लोग इतने चालाक थे कि इन्होंने सोने और चांदी के जो कॉइन थे, सिक्के थे, उनको संभाल कर रखा, और जो टैक्स वो देते थे वो किस करेंसी से देते थे, कि जो टोकन करेंसी, इससे वो टैक्स चुकाते थे। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी कैलकुलेटेड। अब है अलाउद्दीन खिलजी का आखिरी पॉइंट। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिक्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड इन द मार्केट सक्सेसफुली बट 3 टर्म गोल इन्वेंशन। कहता है अलाउद्दीन खिलजी का जो इंतज़ामिया था वो बहुत ही क्या था, सक्सेसफुल था। उसने जो इंतज़ामिया बनाया था, इंतज़ामिया करने का उसका तरीका जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, और इतिहासकार उसके बारे में लिखते हैं कि कैसे उसने लोगों को सस्ते दामों पर चीज़ें उपलब्ध कराई और टाइम पर पहुंचाई थी, सप्लाई उनको टाइम टू टाइम मिलती थी। अब मोहम्मद तुगलक का जो रेयान था एडमिनिस्ट्रेशन मेजर वार ए फेलियर। मोहम्मद तुगलक का जो शासन था, मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इंतजामिया था, वो इतना सफल नहीं था। उसने जो उसका जो कश्मीर पर हमला करने का जो उसकी कैंपेन जो थी, कश्मीर को अपने कब्जे में लेना, वो क्या रहा, असफल रहा था। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांजैक्शनिया एंड डिसबैंडेड, जिसकी वजह से उसने अपना प्लान क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, कि वो ट्रांजैक्शनिया पर कब्जा करेगा, एंड डिसबैंडेड लार्ज आर्मी, उसने अपने आर्मी को भी भंग कर दिया था, चलाया आगे नहीं बढ़ाया था। मीन वाली हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेजर थे, तरीके थे, उसमें बहुत ही रुकावटें थी, कॉम्प्लिकेशन आई। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद बाज रिसेंटेड द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फिमान गंगा जमुना बेल्ट टू लेट स्प्रेड वाइड बेल्ट। कहता है उसने जो लोगों को शिफ्ट किया था दिल्ली कुल्हा के लोगों को दौलताबाद में, इससे क्या हुआ, लोग वहाँ के नाराज़ हो गए थे। दूसरा, उसने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया था, टैक्स का जो उसका तरीका था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जब फेमाइन वहाँ पर पड़ गया गंगा जमुना बेल्ट में, तो लोग उसके खिलाफ बगावत पर उतर आए थे, और यही वजह थी कि फाइनली उसको अपनी जो करेंसी थी वो वापस लेनी पड़ी थी। द एमरजेंस द सुल्तान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब जो आखिरी पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, जो सल्तनत थी 15वीं और 16वीं सदी में वो किस तरह की थी। लुक एट टेबल 1 again, you will notice that after the Tughlaq Said, the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jainpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire south had independent rulers who established flourished states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of the new ruling group like the Afghan and the Rajput.
कहता अगर हम टेबल 1 देखेंगे दोबारा तो हम देखेंगे कि तुगलक के बाद सईद आए, फिर लोडी डायनेस्टी आई जिन्होंने दिल्ली में हुकूमत की थी कब तक, 1526 तक तुगलक के बाद। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और इन एरियाज़ में जो मैंने नाम लिए जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, इनमें भी नए नए राजा आए जो इंडिपेंडेंट रूलर थे, यानी कि आज़ाद रूलर थे, अशासक थे, वो भी आए और जिनका शासन बहुत ही अच्छा चला था। ये वो पीरियड था 1500 ईस्वी के बाद, ये वो पीरियड था जिस पीरियड के दौरान नए नए ग्रुप सामने, नए नए रूलिंग राजा, नए नए राजा उभर कर सामने आए, जैसे कि अफगान भी थे और राजपूत भी थे। Some of the states established in this period were small but powerful external administration। कहता है ये जो मैंने एरियाज़ आपको बताए, ये जो मैंने शहर आपको बताए या स्टेट्स आपको बताई, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इनके जो राजा थे उनका पीरियड बेशक थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उनका जो रूल था वो बहुत ही पावरफुल था और एडमिनिस्ट्रेशन उनका, इंतज़ामिया उनका बहुत ही अच्छा था। इनमें से एक राजा था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जिसने कब किया था हुकूमत, 1540 से 1545 तक। उसने अपना ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टर्मिनल ऑफ हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज द डिफीटेड मंगोल एम्परर हुमायूं। ये जो शेर शाह सूरी था ये अपने चाचा के यहाँ एक मैनेजर की नौकरी करता था, यानी कि बिहार में अपने चाचा के यहाँ एक मैनेजर की नौकरी करता था, लेकिन बाद में ये इतना सक्सेसफुल राजा बन गया कि इसने मुगल एम्परर हुमायूं तक को चैलेंज कर दिया था। किसको चैलेंज किया इसने, हुमायूं तक को चैलेंज किया था और इसका शासन कितने साल का था, 15 साल का था। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जो शेर शाह सूरी था इसने 15 साल हुकूमत की थी और इसने अपने चाचा के यहाँ एज मैनेजर की नौकरी की थी और बाद में इसने ये इतना पावरफुल राजा बन गया कि इसने हुमायूं तक को चैलेंज कर दिया था। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड डायनेस्टी। अब शेर शाह सूरी जो था इसने दिल्ली को कैप्चर किया था और अपनी डायनेस्टी स्थापित की थी, वहाँ पर अपनी डायनेस्टी बनाई थी। Although dynasty ruled for only 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from the Alauddin Khilji and made more efficient। बेशक इसका जो हुकूमत थी वो 15 साल की थी, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था, इतना सक्सेसफुल था कि बाद में जो मुग़ल एम्परर था, ग्रेट एम्परर अकबर, वो उसने भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखकर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। तो मुग़ल एम्परर, ग्रेट एम्परर वो कौन था, अकबर, जिसकी हुकूमत थी 1556 से लेकर 1605 तक, वो भी इसके नक्शे कदम पर चला था, मानो इसका एडमिनिस्ट्रेशन उसने अपनाया था। तो डियर स्टूडेंट, आज ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।